नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग लगातार एक्टिव मोड में है और नई नई जो एक्सपेरिमेंट है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में जो 28 जून को नगर निकाय चुनाव है कुछ जिलों में और कुछ नगर निकाय में बिहार के अंदर, उसमें जो है नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब ई वोटिंग के माध्यम से इसमें वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि ये तैयारियां विधानसभा चुनाव में भी होने के आसार हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नई नई एक्सपेरिमेंट की है और नए जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब वोटर्स को अवेयर करने की और जो वोटिंग जो पैटर्न है उसको चेंज करने की, कहीं ना कहीं जो नए जमाने के अनुसार और उसको कहीं ना कहीं एडवांस करने का जो है कोशिश की जा रही है। जो वोटिंग प्रतिशत पहले कम रहता था, करीब पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 50, 55, 56 इस तरीके से वोटिंग पैटर्न रह जाते हैं और चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें लोग शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपको बता दें कि बिहार के लोग, कई करोड़ों लोग जो हैं वो बाहर मजदूरी करने जाते हैं, लिहाजा वो वोटिंग जो प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, उसमें वो शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको समय पर टिकट नहीं मिलता और आने जाने की जो परेशानियां होती हैं उनके साथ होती हैं। तो लिहाजा वो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते और वोटिंग जो प्रतिशत है बिहार का या और भी किसी इस तरीके के झारखंड के राज्यों में भी, वहाँ पर बहुत कम रह जाता है। इसीलिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू की और अब जो है नए प्रक्रिया के तहत, इसमें बता दें कि आपको अपना यूनिक आईडी नंबर, जो आधार कार्ड का नंबर है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी का भी ऑप्शनल इसमें दिया गया है, उससे आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस फ़ोन से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस ऐप के माध्यम से, उसी फ़ोन से आप जो है ई वोटिंग कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 10% लोग ही जो है, अभी जो अधिसूचना जो जारी की गई है उसमें बताया गया कि 10% लोग ही सिर्फ अभी वोट करेंगे। जो महिला गर्भवती हैं, जो बुजुर्ग हैं 80 साल के ऊपर जिनकी उम्र है, उसके बाद जिनके साथ असाध्य रोग है, जो रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए ये तैयारियां की गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर रहते हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, बिहार से दूसरे राज्यों में जो काम जाकर करते हैं, उनके लिए परेशानियां काफ़ी होती थी। इसीलिए जो है निर्वाचन आयोग ने ये तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू की है। आपको हम विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होने वाली है। अब पहली बार जो है वो ये कहा गया कि ई वोटिंग कराने की जो है घोषणा जो है आयोग ने की, और आयोग ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग कराने की जो है अधिसूचना जारी कर दी है। 28 जून को राज्य की 6 नगर निकायों में आम चुनाव होने हैं। उसमें 40 नगर निकायों में उपचुनाव कराया जाना है। गर्भवती, 80 वर्ष के ऊपर जो बुजुर्ग हैं, जो मतदाता हैं, दिव्यांग, असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं, अप्रवासी एवं अन्य जो इस तरीके के जो मतदाता हैं राज्य में, उनको जो है स्मार्टफोन से कहीं ना कहीं वो इस प्रक्रिया में अब वो शामिल हो पाएंगे। प्रवासी बिहारियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। मतदाताओं को ई वोटिंग के लिए 22 जून तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या के केवल 10% जो है वो ई वोटिंग प्रक्रिया में जो है वो शामिल हो पाएंगे। मतदान जो है 28 जून को, ये मतदान जो नगर निकाय चुनाव की जो होनी है, ये 28 जून को होनी है। इसमें ई वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होंगे। और आपको बता दें जो इसकी प्रक्रिया होगी, किस तरीके से वोट डालेंगे, इसमें वोटिंग करने के लिए मोबाइल जो है वो 5G होना होगा, मतलब कि होना चाहिए, कंपलसरी है। मोबाइल के जो प्ले स्टोर है वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का ई वोटिंग ऐप आप डाउनलोड करके और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ई वोटिंग जो है उसमें सबसे पहले आपका जो पूरा सारा डिटेल है, आधार कार्ड का नाम, पता, वो सारा देना पड़ेगा। और जो आवश्यक सूचना दर्ज जो की जाएगी, इसमें सूचना के बाद जो है OTP आपके फ़ोन पर आएगी और OTP के बाद जो है वेरिफिकेशन होकर आप वोट देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ईमेल का भी इसमें विकल्प है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ईमेल अगर आपके पास है तो आप ईमेल से भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो है वो सारी प्रक्रिया है, इसमें ऑप्शनल भी है और ये जो है गोपनीय पूरी तरीके से होगी। आपका जो डेटा है, जो डाटा, जो आपका जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो कहीं और इधर उधर लीक नहीं हो सकता है। सरकार जो है अपने तरीके से इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। और वोटिंग कन्फर्म होने के बाद आपको आश्वस्त भी किया जाएगा और जो है नए जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से
उसके आधार से नए टेक्नोलॉजी के मदद से आपको पता भी चल जाएगा कि हमने वोटिंग कर दी है और ये सक्सेसफुल है। तो इस तरीके से जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले नवंबर में, और विधानसभा चुनाव में भी यही आसार है कि जो नए टेक्नोलॉजी है, नए टेक्नोलॉजी का साथ लेकर उससे जोड़कर लोगों को जो है सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि लोग वोटिंग प्रक्रिया में जुड़ें। जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, उस पर्व को मनाएं और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएं और डेमोक्रेसी को और मजबूत करें। और भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर इस तरीके की कोई और इम्पोर्टेंट खबरें आपके लिए आती हैं तो हम आपको अपडेट करेंगे, और आप लगातार देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।